नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। चलिए करवा चौथ की हम बात करते हैं इस वीडियो में और आपको बताते हैं कि शुभ मुहूर्त कितने बजे है और चंद्रोदय से लेकर पूजा सामग्री के बारे में भी आपको पूरी डिटेल देंगे। तो करवा चौथ व्रत इस बार शुक्रवार को मनाया जाएगा, यानी कि 10 अक्टूबर को। और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। व्रत के दौरान कथा श्रवण अत्यंत आवश्यक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये व्रत पहली बार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। लोकाचार में कहा जाता है कि माता सीता ने भी भगवान श्री राम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। तब से सुहागिनें अखंड सौभाग्य हेतु इस व्रत का पालन करती हैं। करवा चौथ का व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास और प्रेम भी गहराई प्रदान करता है। ये व्रत भारतीय विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। खासकर उत्तर भारत में ये व्रत पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद व्रत का उपवास समाप्त करती हैं। ये व्रत न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और समर्पण भी प्रकट करता है। हर दिन की भांति सुबह थोड़ा जल्दी उठकर अपना सारा कामकाज जल्दी निपटा लेने के बाद स्नान कर पूजा की तैयारी की जाती है। व्रती भगवान शिव, माता पार्वती, करवा माता का ध्यान करती हैं। इसमें पूरे दिन निर्जला व्रत रखने का प्रण लिया जाता है। इस दौरान शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से पूजा की जाती है। पूजा की थाली में करवा, मिट्टी का फिर या धातु का या छोटा घड़ा आप रख सकते हैं। धूप, दीप, रोली चावल, मिठाई और फल सजाए जाते हैं। साथ ही चंद्रदेव की पूजा के लिए छलनी, दीपक या जल का करवा तैयार किया जाता है। तो वहीं व्रत पूजन में कथा सुनना बहुत ज़रूरी यानी कि इसे आवश्यक माना गया है। व्रत की मुख्य कथा में एक रानी वीरवती की कहानी सुनाई जाती है, जिसमें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा था उसने। और कथा सुनने के बाद व्रती महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हुए करवा माता से आशीर्वाद मांगती हैं। पूरे दिन उपवास करने के बाद महिलाएं चंद्रमा के उदय का बेसब्री से इंतजार करती हैं। रात 7:58 पर उनका दर्शन कर अर्घ्य प्रदान किया जाएगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। यानी कि चंद्रोदय का टाइम आपको हमने बता दिया है, रात 7:58 ये बताया गया है। और जो पंडित हैं उनके मुताबिक चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले छलनी में पति का चेहरा देखकर पुनः चंद्र दर्शन करना शुभ माना जाता है। शाम में चंद्रोदय के तुरंत बाद महिलाएं जल से चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद पति के हाथों पत्नी को जल पिलाकर व्रत का समापन होता है। इस विधि से करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। कई क्षेत्रों में इसका समापन परिवार के साथ भोजन करके और उपहारों का आदान प्रदान करके किया जाता है।